बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे नुक्ता मुदव्वरा। और नुक्ता मुदव्वरा के लिए आपने पहले एक लाइन ड्रा करनी है। पिछली वीडियो में मैंने नोट किया था कि ये जो मैं लाइन ड्रा करता हूँ, ये लाइन बहुत बारीक होती है और देखने वालों को दिक्कत होती है, शायद नज़र नहीं आती, हल्की होती है, तो इसलिए इसको मैं थोड़ी सी डार्क लगा रहा हूँ। अब आपने काम ये करना है कि पहले एक लाइन ड्रा करके, तो ये जो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको प्रैक्टिस बताने लगा हूँ, ये ऐसी प्रैक्टिस है कि अगर इन नुक्तों की, इन स्ट्रोक्स की आप खूब प्रैक्टिस कर लेती हैं, परफेक्शन आ जाती है, उसके बाद ख़ताती सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहली लाइन लगाने के बाद आपने दो कत का आपने फ़ासला देना है, ये एक कत, और उर्दू नस्तालिक में ये कत एक लाइन, यानी कि जो कलम का जो इसकी चौड़ाई होती है वही इसका एक कत होता है, ठीक है। और ये दूसरा कत, तो ये दो कत की आपने पहले लाइन ड्रा करनी है। तो ये दो कत की लाइनें ड्रा करने के बाद अब जो पिछली मेरी वीडियो थी, पहली और दूसरी, उसमें के अंदर मैंने बताया था कि ये जो स्टूडेंट्स, जो मेरी पिछली वीडियो है इससे पहले लेसन नंबर 2, उसके अंदर मैंने नुक्ता माकूस बताया था और 45 डिग्री के ज़ाविये पे हमने काम किया था, कलम की कत का इस्तेमाल किया था हमने 45 डिग्री के ज़ाविये पे। तो आज हम सीखेंगे नुक्ता मुदव्वरा और ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा, यानी कि 90 दर्जे के ज़ाविये पे हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है कि हमने ऊपर वाली लाइन के साथ आपने ऊपर वाली बड़ी नोक टच करके, तो आपने एक कत लगाया, तो अब आपने ऊपर से गोलाई करते हुए आपने ये नीचे वाली लाइन पे आना है। अब ये इसकी जो चौड़ाई है नुक्ता मुदव्वरा की, वो आपने कितनी रखनी है। तो अगर आप पहले से कत लगा लेते हैं, क्योंकि आप अभी सीखने के मरहले के अंदर हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के लिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं ख़ताती सीखने के लिए मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो आपने पहले एक कत का, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो एक कत आपने रखनी है। तो अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया और मुसलसल गोलाई करनी है, ठीक है, और नीचे वाली लाइन के साथ आपने यू टच कर दिया। तो ये नुक्ता मुदव्वरा पहली किस्म है। अब इसी के अपोज़िट अगर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और अब हमने इसके अपोज़िट जाना है, ठीक है। तो अपोज़िट जाने के लिए भी आप एक कत का इसकी चौड़ाई रख लें, बिल्कुल सीधा, और ऊपर से ही मुसलसल गोलाई करते हुए आपने आना है और कत को आपने सीधा ही रखना है, 90 दर्जे के ज़ाविये पे आपने रख के तो इसको बनाना है। अब अगला नुक्ता मुदव्वरा है। अब हमने एक कत चौड़ाई रखनी है हमने, ये देखिएगा। अब इसके अंदर हमने बनाना है। तो अब हम पहले ऊपर से स्टार्ट करते थे, अब हमने ऊपर से ही स्टार्ट करना है, लेकिन अब इसको अपोजिट करना है। ऊपर वाली साइड नीचे आ जाएगी, नीचे वाली साइड ऊपर चली जाएगी। तो इसको आपने बिल्कुल सीधा रकत रख के तो मुसलसल गोलाई करनी है और इसके साथ दूसरी लाइन पे आ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं पे हम रखते हैं।
तो अब ये है कि इसकी जब आप प्रैक्टिस करें तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हर डायरेक्शन में इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये नुक्ता मुदव्वरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। नुक्ता मुदव्वरा जितने भी आप हरूफ तहजी लिखेंगे, अल्फाज लिखेंगे ख़ताती में, तो ये नुक्ता मुदव्वरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि हाँ आप ये सीख रहे हैं कि नुक्ता मुदव्वरा को बनाना कैसे है। अब नीचे फिर हम जो है 2 कद का फासला दे के नीचे लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हमने दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अब अगला जो नुक्ता मुदव्वरा है, ठीक है, वो हमने कैसे बनाना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आपकी प्रैक्टिस अभी 4 किस्म की प्रैक्टिस है यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3 4। अब अगली जो प्रैक्टिस करनी है आपने नुक्ता मुदव्वरा बनाना है। ऊपर से आए, ये बनाया, अब यहीं पे रखा, ठीक है। तो ऊपर से गुलाई करते हुए, मुसलसल गुलाई करते हुए आपने नीचे आना, ठीक है। तो अब ये देखें, ये भी 2 कद का है, और इसको हमने अब की बार लाइन के ऊपर रखा है और इसके अपोजिट इसको बनाया है। तो ये भी 2 कद ही है, ये देखें, 1 कद ये और 1 कद ये। इसकी चौड़ाई जो है वो हमने रखनी है 1 कद, इसकी भी चौड़ाई 1 कद। ये तो अब की बार आपने प्रैक्टिस करनी है जैसे उर्दू में मद बनती है। तो मद जो बनेगी वो भी अभी देखें आपके सामने है कि मद जो है वो नुक्ता मुदव्वरा की तरह 2 नुक्ता मुदव्वरा बनाएंगे तो मद बन जाएगी, लेकिन उसका एंगल चेंज होगा। वो जब हम मद बनाएंगे तो फिर उस वक्त मैं आप बताऊँगा, ठीक है, कि उसमें आपने थोड़ी बहुत क्या चेंज करनी है। अभी फ़िलहाल ये है कि आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है और मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ से आप ऊपर से नीचे, ये बनाया। अब आप यहाँ से गोलाई करते हुए इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये देखिए, ये ठीक है। इसके अपोजिट अब देखें कि अगर नुक्ता मुदव्वरा 45 डिग्री के ज़ाविये पे रख के तो फिर हम बनाते हैं, फिर ये देखिएगा किस तरह बनेगा। ये ऊपर जा रहे हैं, फिर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये देखें ये मद की ही शक्ल बन रही है, ठीक है। तो इसलिए आपने नुक्ता मुदव्वरा की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं आगे बताता हूँ कि आपने नुक्ता मुदव्वरा की प्रैक्टिस छोटी कलम के साथ कैसे करनी है। वो तो मैंने आपको बताया कि आपका जो कत रखने का अंदाज़ है वो कैसा होना चाहिए। तो इसके अंदर अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन कल की वीडियो के अंदर मुझसे पूछा गया था कि ये इसकी जो चौड़ाई है कत की वो कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है, या तकरीबन ये 1 इंच के बराबर है, ठीक है। ये पूरा 1 इंच है, जबकि ख़ताती ख़त नस्तालीक सीखने के लिए ये 1 इंच का चौथा हिस्सा है। तो आप छोटी से छोटी अगर कलम इस्तेमाल करनी है तो वो आपने ख़त नस्तालीक सीखने के लिए जो उस्तादों ने रिकमेंड किया है वो है 1 इंच का चौथा हिस्सा, यानी कि 1/4 ऑफ इंच। तो ये चौड़ाई है। तो मैं इसको यहाँ पर भी बता देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास ये इंच हैं, तो ये देखें, ये 7 से लेके तो 8 तक ये है इसका सेंटर, और इसका फिर 1/4 ये है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कद को रखा तो ये 1/4 ऑफ इंच बन रहा है, ठीक है, 1 इंच का चौथा हिस्सा। जबकि जो बड़ी कलम मैंने यूज़ की है
वो देखें तकरीबन जो है ना ये 1 इंच के बराबर बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि आपने 1/4 हाफ इंच जो कट है उसका इस्तेमाल करते हुए आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इसको मैं ब्लैक इंक के साथ काम करूँगा। अब इसके अंदर भी 1 2, इस साइड पे भी निशान लगा लें, 1 2, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2। अब चूँकि हमने छोटा कट इस्तेमाल करना है तो मैं बेहतर समझूंगा कि कलम कट मार्कर के साथ हम लाइन ड्रॉ ना करें, बल्कि बॉल पेन के साथ लाइन बनाएं। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है क्योंकि वाटरप्रूफ जो है वो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, जिसे आर्ट पेपर कहते हैं। ये जल्दी जल्दी खुश्क नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपने यहाँ पे सीखना है। अब देखें कि दवात का जो इस्तेमाल है या स्याही को आपने कैसे मैनेज करना है। तो आपने यकदम पूरा एकदम डिप नहीं करना, हल्का सा आप डिप करेंगे, और अगर सही ज़्यादा लगी है तो फिर आपने थोड़ा सा इसके किनारे पे साफ़ कर लेना है। बिल्कुल सीधा। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। और 3-4 दफ़ा बनाने के बाद आपने अपना काम खुद से चेक करना है कि बिलफ़र्ज़ अगर आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, अभी देखें इसमें मैंने मिस्टेक की है, तो आप सारे को बागौर देखें, जायज़ा लें कि यहाँ से गुलाई ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसका एंगल देखें कि मैंने बताया है कि 90 दर्जे के ज़ाविये पे आपने रखना है, 90 डिग्री पे, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। तो आपने इसको छोटा सा क्रॉस कर देना है कि ये मेरी गलती है। ठीक है, और गलती कहाँ पे है आपने इस तरीके से निशानदेही करनी है। उसके बाद फिर आपने दोबारा से अपने माइंड को सेट करना है और इसको बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, तो ख़ताती के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कलम का कत है उसका जो ज़ाविया है वो आपने कैसे रखना है। तो अभी देखिएगा, पहला स्टेप आपने सोचना है कि मैंने कहाँ से शुरू करना है, पहली लाइन के साथ टच करके। दूसरे नंबर पे क्या सोचना है कि कलम का जो ज़ाविया है वो कैसा है, तो वो आपके माइंड में है कि मैंने 90 दर्जे पे रखना है। फिर आपने इसको बनाना है और ये सोचना है कि आपने यहाँ से गोलाई करके लेके आना है, और ये गलती नहीं करनी कि आप यहाँ पे रखें और यकदम ऐसे आके फिर ऐसे आएँ। ठीक है, ये गलत है। तो इसलिए बड़े ध्यान से, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके आप काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपने प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पे फिर आपने बिल्कुल कद को सीधा रख के आपने ऊपर वाले के अपोजिट ये दूसरी प्रैक्टिस करनी है। तो एक और चीज़ का ये ध्यान रखना है आपने कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक वक्त में एक चीज़ को ही सही करें और पूरी लाइन पे एक वक्त में एक ही चीज़ लिखें। तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका है, और थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद अपने काम का जायज़ा लेते रहें, देखते रहें कि इसमें कोई मेरी मिस्टेक तो नहीं है। आराम आराम से काम करें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगली प्रैक्टिस, लाइन के साथ टच किया, अब आपने नीचे की तरफ आना है।
जैसे आप बे को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब उसमें भी नुक्ता मुदव्वरा इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने ऊपर से नीचे ये आराम से उतरना है। ये देखिएगा, देखिए यहाँ पे गोलाई आ रही है, तो ज़हन में आपने यूं गोलाई रखनी है। ये देखिएगा बिल्कुल सीधा, इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम मज़ीद लाइनें ड्रा करते हैं। अभी मैं अंदाज़े से ही लगा रहा हूँ, ठीक है, जितना फासला ये है। तो आप एक और भी काम कर सकते हैं कि कोई भी विजिटिंग कार्ड आपकी पॉकेट में होगा, कोई भी आप पेपर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि विजिटिंग कार्ड ही हो। विजिटिंग कार्ड का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि ये ज़रा थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। तो ये मैं अपना विजिटिंग कार्ड, अपने इंस्टीट्यूट का विजिटिंग कार्ड यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसकी मेजरमेंट ले लेनी है ताकि आपको दिक्कत ना हो, बार बार आप कद की पैमाइश ना करते रहें कलम के साथ। जैसे ये भी ख़राबी हो गई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे रख के तो मेजरमेंट ले लें एक ही दफ़ा यूँ। ये देखिए, इस तरह काम आपका आसान हो जाएगा। अब मज़ीद मैं मेजरमेंट आगे तक बढ़ा लेता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें हम लगा सकें। ये ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर भी मज़ीद लाइनें हम लगाते हैं, यहाँ पर भी। अक्सर ख़तात जो हैं वो ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर में एक तरफ से फ़ायदा तो ये होता है कि लाइनें लगानी नहीं पड़ती। जितनी चौड़ी भी कलम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस आपने उनके खानों का ध्यान रखना होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप बार बार कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इस तरह अगर लाइनें ड्रा कर लें तो आपको क्लियर है कि आपने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे काम करना है, कैसे करना है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी देखें कि ये तीसरी जो प्रैक्टिस है वो मैंने आपको बताई है कि आपने बिल्कुल सीधा रख के तो आपने यूँ आना है। अब अगली प्रैक्टिस है कि आपने यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया, अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, जब आप बे का एंड करते हैं, जैसे आप बे लिखते हैं ना, तो उसी तरीके से आपने ये देखें थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके तो बिलफर्ज मैं बे को लिखता हूँ, तो इसमें भी देखें यहाँ से ये नुक्ता मुदव्वरा ही बन रहा है, यहाँ से भी नुक्ता मुदव्वरा बन रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रोक्स हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी अगर आप खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। ख़ताती में दो ही तो चीज़ें हैं कि आपने कलम के ज़ाविये को कैसे रखना है और आपने आगे कैसे जाना है, दाएं बाएं। आपने कलम को चलाने की ये प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो बाकी हरूफ तहजी के जो सर हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है। ये जो भी मैं स्ट्रोक बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बुनियादी चीज़ है, ठीक है। आम तौर पे तो ख़ताती सिखाई जाती है कि अलिफ़ लिख दिया और बच्चा बैठ के लिखता रहे, अलिफ़ लिखता रहे, अलिफ़ लिखता रहे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बुनियादी स्ट्रोक छोटे छोटे स्टेप्स से अगर स्टार्ट किया जाए तो स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट अगली जो प्रैक्टिस है वो हम करते हैं। अब देखिएगा कि हमने ये अभी 5वें नंबर पे प्रैक्टिस बताने लगा हूँ मैं। ऊपर से आपने नीचे आए, ठीक है। अब इसके अपोज़िट आपने इसको बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर रखा बिल्कुल सीधा और यहाँ पे आए, ठीक है। और यहाँ से दोबारा से हमने रखा और ऊपर चले गए। तो अब ये देखिएगा कि नुक्ता मुदव्वरा जो ऊपर वाले थे उन्हीं को ही मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा है और सेंटर में क्या है कि एक मुकम्मल दायरा बन रहा है, ठीक है। तो अपने काम को, अपने नुक्तों को, इन स्ट्रोक्स को समझने के लिए कि मैं काम सही कर रहा हूँ या नहीं, तो आपने फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें देखेंगे बिल्कुल दायरा बन रहा है,
ठीक है। तो आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी प्रैक्टिस नंबर 5, ठीक है। 1 2 3 और उसके बाद ये मैंने बताई थी, ये प्रैक्टिस है 4 नंबर पे, ठीक है। 4 नंबर पे ये ऊपर आप जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा से दबा के रखें। और इसमें एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है कि कलम की जो दोनों नोकें हैं वो लाइन के साथ टच होनी चाहिए। सही दबा के फिर आपने ऊपर लेके जाना है, यानी कि एक उठी हुई है और दूसरी जो है वो लगी हुई है, तो वो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो 5वें नंबर पे ये प्रैक्टिस है। उसके बाद अगली प्रैक्टिस आपने जो करनी है वो है कि आपने थोड़ा सा तिरछा रखना है इसको, ठीक है। जैसे मैंने 45 डिग्री के ज़ाविये पे बताया था कि आपने नुक्ता बनाना है, इसी तरीके से आपने ये देखिएगा, ये 45 डिग्री के ज़ाविये पे लाइन के नीचे रखा, तो नुक्ता मुदव्वरा को आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये ठीक है, यूँ। अब ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इसी नुक्ता मुदव्वरा को थोड़ा थोड़ा अगर लंबा करते जाएंगे, ये देखिएगा, ये लंबा करते जाएंगे, ये देखिएगा लंबा करते जाएंगे तो ये मद बनती जाएगी, ठीक है। अब अगला जो स्ट्रोक है वो हमने बना देना है, ये भी नुक्ता मुदव्वरा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज किया है कि इसकी जो चौड़ाई है कम करके, तो नुक्ता मुदव्वरा ही मैंने बनाया है, लेकिन 45 डिग्री के ज़ाविये के करीब करीब। तो अभी ये देखें, ये हमारी मद बन गई है, ठीक है। तो आपने ये स्ट्रोक्स जो है ना, ये खूब प्रैक्टिस करनी है। अभी हम बाकायदा मद बनाना नहीं सिखा रहे, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि अगर ये स्ट्रोक्स आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है, देखिए लाइन के साथ रख के, तो फिर आपको ख़ताती करना आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी गोला जो तिरछा रखा हमने, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इसको लंबा कर दिया, ठीक है, लंबाई में। अब मैंने ये चेंज किया है, ठीक है, ये देखिएगा, ये प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस है। तो आपने इन स्ट्रोक्स की आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ कल मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।